बच्चों, कैसे हैं आप सब? मस्त हैं? तो स्वागत है आप सभी का फिर से आप सभी का अपना चैनल रितेश रेगुलर रैज मैथमेटिक्स चैनल में। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो तक जो है मॉडुलस किए हुए हैं। आज जो है हम लोग मॉडुलस ही करेंगे, लेकिन मॉडुलस का अगला पार्ट जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, चलिए तो आज हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। अभी तक उम्मीद है कि हमने आपको मॉडुलस के अंदर बहुत सारी बेसिक बात समझाया। वो बेसिक बात आपको कितना मदद कर रहा है वो तो क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले वो बेसिक वाला वीडियो आप जाके पढ़ देख लें, ताकि ज्यादा मजा आएगा इस पार्ट को समझने में। ठीक है, तो हम लोग आज का क्या टॉपिक है हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मैं थोड़ा एक बार चेक कर लूं कि आपको दिख रहा है ठीक से कि नहीं, क्योंकि मैं ये दोनों का हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग को समझना है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। बहुत इंपॉर्टेंट सब थॉट जानेंगे, बहुत बढ़िया चीज सब सीख करके बिल्कुल मजा आने वाला है। तो चलिए तैयार है, अपना कॉपी निकाल लीजिए, नोट जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। वीडियो जरूर अच्छा लगता होगा आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, क्या है सबसे पहला प्रॉपर्टी तो जानते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो बेसिक चीजें सब याद रहना चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब मॉड के अंदर कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी रियल नंबर x बिलोंग्स टू R, मतलब मॉड के अंदर कोई भी रियल नंबर डाल दो, उस रियल नंबर का जो मॉड होगा वो या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है या तो इक्वल टू 0 हो सकता है। मतलब दुनिया के किसी भी नंबर का मॉड, मतलब दुनिया के किसी भी रियल नंबर का मॉड या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन 0 बोले तो या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, निगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। किसी भी नंबर का मॉड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा है, करेक्ट है। दूसरे प्रॉपर्टी पर आते हैं। ठीक है, देखिए हर एक पॉइंट को बढ़िया ढंग से सीखिए। हर एक पॉइंट को देखिए, अगर आपको किसी ने कहा कि -x का मॉड बताओ, अगर आपको किसी ने कहा कि -x का मॉड बताओ, तो आप कहिएगा -x का मॉड, माइनस हट गया, आप लिख दीजिएगा x, बिल्कुल हो जाएगा गलत। -x का मॉड माइनस हट जाएगा लेकिन मॉड नहीं हटेगा, यानी -x का मॉड जो है वो x के मॉड के इक्वल होगा। सर रीजन क्या है? रीजन ये है हमारे दोस्तों कि इस x का जो वैल्यू है हमको मालूम नहीं है, ये x हमारा अननोन है। इसलिए अगर अननोन चीज में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉड निकालना हो तो माइनस खत्म कर दीजिएगा, लेकिन मॉड मत हटाइएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या सीखे कि माइनस एक्स का मॉड क्या हुआ, एक्स के मॉड के इक्वल हुआ। याद रखना है, हर एक चीजों को बारीक के तरीके से सीख जाना, एक भी चीज नहीं छूटना चाहिए। दूसरा पार्ट, थर्ड नंबर, x माइनस वाई का जो मॉड है आप इसको y माइनस एक्स के मॉड के इक्वल लिख सकते हैं। मतलब x माइनस वाई का मॉड और y माइनस एक्स का मॉड बिल्कुल सेम टू सेम। सर कैसे? तो आराम से इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इसी प्रॉपर्टी के आधार पर प्रूफ हो जाएगा। कैसे? देखिए तो यहां पर LHS में कौन है हमारा भाई? LHS में कौन है? मॉड x माइनस वाई। इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, अंदर में से माइनस कॉमन करेगा तो आपको पता है ना कि माइनस कॉमन करने से ये पलट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा y माइनस एक्स हो जाएगा। करेक्ट है? अभी हम आपको बताएं कि मॉड के अंदर माइनस रहेगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन मॉड खत्म नहीं होगा क्योंकि ये y माइनस एक्स का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। इसका मतलब ये लिखा जाएगा मॉड y माइनस एक्स। नहीं समझे? कुछ नहीं किया, x माइनस वाई के मॉड को लेके बढ़े, इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन किया तो ऐसा हो गया। अब जैसे ही ऐसा होगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन मॉड खत्म नहीं होगा। इसलिए नहीं खत्म होगा क्योंकि y माइनस एक्स एक अननोन है जिनका वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। हो गया, यानी इसी आधार पे हमने कहा कि x माइनस वाई के मॉड को आप y माइनस एक्स का मॉड लिख सकते हैं, माइनस एक्स के मॉड को आप x का मॉड लिख सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रॉपर्टी समझ में आया? चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 बात, प्रॉपर्टी नंबर 4 बढ़िया ढंग से देखिए और अच्छे ढंग से देखिए। कोई भी चीज में डॉट आवे तो हमको बताइए, कमेंट करिए, सर ये चीजों को दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, अब हमारा 4th नंबर प्रॉपर्टी क्या, धीरे धीरे सारा चीजों को सीखेंगे, छोटा छोटा बात धीरे धीरे सीखेंगे। हाँ, एक और बात, अगर हमको किसी ने कहा कि जो मॉड x है इसका स्क्वायर करो, ठीक है, मॉड x का स्क्वायर करो, तो मॉड x का स्क्वायर जो हो जाएगा वो x के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी सिंपल मेरे भाई सुन लो, मतलब मॉड x के पावर में कोई भी इवेन नंबर हो, कौन सा नंबर हो? इवेन नंबर। मॉड x के पावर में कोई भी इवेन नंबर हो तो आप उसको x टू दी पावर इवेन नंबर को लिख सकते हैं। नहीं समझे? समझिए, यहां पे हम समझाते, यहां पे समझाते, समझिए। जैसे कि अगर किसी ने आपको कहा कि मॉड x के पावर में 4 कितना होगा, तो x के पावर में 4 गुणिएगा। मॉड x के पावर में 6 कितना होगा, तो x के पावर में 6 गुणिएगा। मॉड x के पावर में 10 कितना होगा, तो x के पावर में 10 गुणिएगा। यानी मॉड के पावर में अगर इवेन नंबर रहा तो x के पावर में वो इवेन नंबर आप लिख सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल पैदा उठ रहा होगा कि सर अगर मॉड x के पावर में ऑड नंबर रहा तो क्या x के पावर में ऑड नंबर लिख दें कि और कुछ लिखा जा सकता है? इतना ध्यान रखा करिए कि अगर मॉड के पावर में अगर कोई भी इवेन नंबर रहा तो आप मॉड हटा करके x के पावर में वो इवेन नंबर डाल सकते हैं। लेकिन अगर ऑड नंबर रहा तो क्या करेंगे वो हम थोड़ा आपको समझाते हैं। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। देखिए हर एक बात को सीखिए, हर एक बात को अच्छे ढंग से सीखिए कि कहां कितनी छोटी छोटी बातें हैं। यही चीज हम लोग भूल जाते हैं तो बाद में हमको प्रॉब्लम होती है। ये छोटी छोटी बातें सीखना है। चलिए पहले इसको नोट करिए, आप वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, नोट कर लीजिए तो थोड़ा। चलिए
अब हमको जानना है कि मॉड x के पावर में अगर ऑड नंबर हुआ तो क्या होगा। ओके चलिए यहां तो समझ लीजिए। अच्छा कोई स्टूडेंट ये भी पूछ रहा होगा मेरे से कि सर ठीक है दोनों को एक्सप्लेन भी करेंगे। यहाँ देखिए चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देते आपको। जैसे मान लीजिए अभी हम अगर अभी बताया ना कि अगर मॉड के पावर में इवन नंबर रहेगा तो आप डायरेक्ट x के पावर इवन नंबर कर सकते हैं। मतलब ऐसे अगर मान लीजिए -4 के पावर में 2 है तो आप इसको डायरेक्ट -4 के पावर में 2 लिख के अपना आंसर 16 कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मॉड के पावर में इवन नंबर है ऐसे हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर मॉड x के पावर में अगर ऑड नंबर हुआ और आपने यहां से x, अगर मॉड x के पावर में ऑड नंबर हुआ और आपने यहां से मॉड हटा करके अगर x के पावर में ऑड नंबर लिख दिया तो मेरे भाई ये गलत होने का चांस है। मतलब समझो कि अगर आपने मॉड x के क्यूब को अगर x का क्यूब लिखा तो ये गलत होने का चांस है, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने मॉड x के पावर 5 को आपने x के पावर 5 डायरेक्ट लिखा तो ये गलत होने का चांस है, गलत होने का चांस है। मतलब कभी भी मॉड x के क्यूब को हम x क्यूब लिखने से पहले बहुत चीज सोचेंगे। मॉड x के पावर 5 को x के पावर 5 लिखने से पहले सोचेंगे सर ऐसा क्यों। तो सुनो ऐसा क्यों, सुनो एग्जांपल करके समझाता सुनो। जैसे कि देखो अगर आपने -2 का होल क्यूब किया, -2 के पावर होल क्यूब किया और आप इसको क्या करते, अभी हम आप अगर क्या करते कि -2 के पावर में ऑड नंबर है तो आप यहां क्या करते, मॉड हटा करके डायरेक्ट -2 के पावर में होल क्यूब करते तो ये हो जाता -8। कितना हो जाता? -8। यानी आपने इनके बदले ये लिखा तो इसका आंसर आया -8, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसका आंसर ये होना चाहिए। कैसे? तो वो -2 का मॉड होता है 2 और 2 के पावर 3 कितना होना चाहिए हमारा आंसर 8। नहीं समझे हमारा बात? -2 के पावर 3 के अगर -2 का जो मॉड है उसके पावर में जो 3 है तो 3 यहां ऑड नंबर है। आपने यहां से मॉड हटा के करके अगर ऐसे रख के सॉल्व करेंगे तो ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये मॉड है और मॉड का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आता। तो इसका सही आंसर ये है -2 का मॉड 2 और 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8। तो ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि पावर में ऑड नंबर है। पावर में अगर इवन नंबर होता तो रिजल्ट में माइनस नहीं आने देता। इसलिए तो हम बोले हैं कि अगर पावर में इवन नंबर है तो मॉड हटा दीजिए, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर पावर में ऑड नंबर रहेगा तो कभी भी मॉड मत हटाइएगा। मतलब मॉड x के क्यूब को आप x क्यूब नहीं लिख सकते हैं, मॉड x के पावर 5 को आप x के पावर 5 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बात समझना है, गलत हो जाएगा। सर तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं। तब हम लोग क्या करते हैं, मॉड x का क्यूब है ना तो उसको मॉड x क्यूब ही रहने देंगे। फिर सोचेंगे, मेरी बात सुनो, अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर मॉड x क्यूब को अगर x क्यूब नहीं लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं, जैसे है वैसे ही रहने दीजिएगा। फिर आप पता करिएगा कि आपका x का वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ है ना -2 का होल क्यूब, ऐसे लिख के बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे लिख के बनाएंगे, ऐसे लिख के पहले -2 का मॉड देख देंगे 2 आया, फिर होल पावर 3 कर लेंगे 8 है, ऐसे करके बनाइएगा। ऐसे करके मत बनाइएगा। कब नहीं बनाइएगा? जब पावर में ऑड नंबर रहे तब।
इवन नंबर से नहीं। बस इतना ही याद रखिए कि मॉड के पावर में अगर इवन नंबर रहा तो मॉड हटा देगा, लेकिन मॉड के पावर में अगर ऑड नंबर रहा तो मॉड नहीं हटा पाएगा। इतना ही याद रखिए, मॉड के पावर में अगर इवन नंबर तो मॉड हट जाएगा, मॉड हट जाएगा और वो पावर रह जाएगा, और अगर मॉड के पावर में ऑड नंबर है तो मॉड नहीं हटेगा। इस बातों का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए, ये हमारा 5 प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है। चलिए इस वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए इसी तरह से। अब हम आपको अगला प्रॉपर्टी सिखाते हैं। देखिए हर एक चीजों को सीखिए, ऊपर ऊपर पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। चलिए बेटा इसको प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस हम लोग पढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो अभी तक 4 प्रॉपर्टी पढ़े, आते हैं 5 प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। देखिए ध्यान से हर एक स्टेप को बढ़िया से सीखिए, है ना। देखिए अब क्या लिखा हुआ, मॉड x प्लस वाई। देखो x प्लस वाई का होल मॉड है मेरे भाई, x प्लस वाई का होल मॉड है। आप चाहते हो इस मॉड को सेपरेट करना मतलब x को भी मॉड देना चाहते हो, y को भी मॉड देना चाहते हो, मतलब आप ऐसा करना चाहते हो, ऐसा। नहीं समझे? x प्लस वाई का जो होल मॉड है आप अलग अलग मॉड देके दोनों को ऐड करना चाहते हो। जैसे यहां x और y को ऐड करके मॉड है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हम अलग अलग मॉड निकाल लें तब ऐड करें, यानी मॉड इन दोनों में बांटना चाहते हो। तो भाई जब भी आपको 2 नंबर प्लस में दिखे और मॉड बांटने का मन करे तो बांट सकते हैं, लेकिन मॉड बांटने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट इससे ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है। नहीं समझे? अगर 2 नंबर प्लस में रहेगा तब अगर आप मॉड बांटिएगा तो मॉड बांटने के बाद जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट इससे या तो बड़ा हो सकता है या दोनों आपस में इक्वल भी हो सकता है। अब यही सोचना है हमको कि प्लस में जब मॉड बांटेंगे तो प्लस में जब मॉड बांटेंगे तो ये वाला पार्ट इस पार्ट से छोटा कब होगा, मतलब ये वाला पार्ट बड़ा कब होगा। बात बराबर हुआ, ये छोटा है मतलब वो बड़ा है। तो यही सोचना है कि जब प्लस में मॉड बांटेंगे तो ये वाला पार्ट बड़ा कब होगा और ये दोनों पार्ट इक्वल कब होगा। बहुत आसान समझिए। 2 पार्ट बनाते हैं आराम से। हुआ मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। समझो मॉड x प्लस वाई का वैल्यू डायरेक्ट x प्लस वाई के इक्वल तब होगा जब ये वाला x और ये वाला y को मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ध्यान से सुनो, x और y को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा हो तब आप मॉड x प्लस वाई को मॉड x प्लस मॉड वाई लिख सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल। चलिए आप x समझने के लिए आप x के जगह पे और y के जगह पे कुछ ऐसा नंबर लीजिए ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर देन 0 हो जाए, ताकि हम इस कंडीशन को चेक कर सके कि ये सही है कि गलत है। चलिए जैसे मान लीजिए हम x के जगह पे ले लिए 2 और y के जगह पे ले लिए 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 और बिल्कुल है 8 0 से बड़ा ही होता है। तो देखते हैं
मतलब x इंटू वाई हो जाएगा 8 और 8 ग्रेटर देन 0 होता है ना, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो हमने अभी आपको कहा ना कि अगर x और y को मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर देन 0 हो रहा हो तब ये वाला केस सही होगा, नहीं तो नहीं। तो अभी x और y को मल्टीप्लाई किए तो 8 आया और 8 ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन तो सही होना चाहिए। चलो चेक करके देखो, चलो निकालो LHS निकालो। तो LHS हुआ है मॉड x प्लस y इक्वल टू मॉड x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू 4 हो जाएगा 6 और 6 का मॉड कितना आ गया 6, यानी आपने LHS निकाला तो 6 आया। चलो RHS निकाल के देखो, मॉड x प्लस मॉड y, ठीक है। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है, ठीक है। 2 का मॉड हो जाएगा 2, 4 का मॉड हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 6। देखिए तो LHS और RHS दोनों सेम आया कि नहीं आया? क्यों सेम आ गया भाई? क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि x और y को मल्टीप्लाई करने पर अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा हो तब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट इक्वल हो जाता है। तो याद रखिएगा कि प्लस में मॉड अलग अलग करने पर दोनों वैल्यू इक्वल तब हो सकता है जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, मतलब x और y को मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो जाए। याद रखिएगा, बात समझे? तो चलिए इस 5 अब इसको नोट कर लीजिए थोड़ा। अब हम समझाते हैं इक्वल तो हो गया, लेस देन कब होगा? इक्वल तो हो गया, लेस देन कब होगा, है ना? चलो देखो, ध्यान देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप। याद रखिएगा कि प्लस में मॉड अलग अलग किए तो ये दोनों इक्वल कब होगा? इक्वल तब होगा जब x इंटू वाई ग्रेटर देन क्या हो जाए 0। हाँ, नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से, रिलैक्स होके पढ़िए। देखिए नॉलेज लीजिए, नॉलेज, ठीक है। मिटा देते हैं। अब देखिए, अब देखिए क्या कंडीशन है। मॉड x प्लस मॉड x प्लस y लेस देन मॉड x प्लस मॉड y कब होगा? देख सकते? x प्लस y का होल मॉड x प्लस मॉड y इक्वल कब होगा? x प्लस y का होल मॉड लेस देन मॉड x प्लस मॉड y से कब होगा? जब आप x इंटू वाई को मल्टीप्लाई करने पर लेस देन 0 हो जाए तब। ध्यान सुनो, प्लस में मॉड अलग अलग करने पर ये वाला रिजल्ट बड़ा तब होगा जब x और y को मल्टीप्लाई करें तो लेस देन कितना आना चाहिए? 0। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो अगर हमने x का वैल्यू लिया 4 और y का वैल्यू लिया -3, x और y दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया -12 और -12 लेस देन 0 होता है। इसका मतलब इस वैल्यू के लिए ये रिजल्ट इस रिजल्ट से छोटा होना चाहिए, यानी प्लस में मॉड अलग अलग करने पर ये रिजल्ट बड़ा तब होता है जब x और y को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? लेस देन 0। चलो सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं। तो x का वैल्यू 4 लिए, y का वैल्यू -3 लिए, देखते हैं चेक करके सही होता है कि नहीं। तो चलो LHS निकालो। LHS है मॉड x प्लस y, ठीक है। मॉड x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू -3, तो कितना हो जाएगा? ये 4 - 3 1, अब 1 का मॉड कितना हो जाएगा? 1, यानी LHS का वैल्यू 1 आया। अब निकालो RHS। RHS है मॉड x प्लस मॉड y, ठीक है। चलिए x का वैल्यू कितना है? 4, फिर प्लस y का वैल्यू कितना है? -3। चलिए 4 का मॉड हो गया 4, -3 का मॉड हो गया 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। तो देखिए तो
देखिए तो आरएचएस वाला बड़ा आया कि नहीं आया एलएचएस वाले से। तो याद रखिएगा कि प्लस में मॉड अलग अलग करने पर ये रिजल्ट बड़ा तब होता है जब x और y को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव हो जाए। लेकिन x और y को मल्टीप्लाई करने पर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा। अभी जस्ट पीछे समझना, समझ गए इस प्रॉपर्टी का मतलब। चलिए इस प्रॉपर्टी को नोट, देखिए हर एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा बढ़िया ढंग से समझिए कि क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं, कब इक्वल वाला रूल आएगा, कब ग्रेटर का रूल आएगा, क्या आएगा वो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं, नोट करिए। सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है सर बताइए, बिल्कुल समझा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले आप इसको नोट कर लो, बड़े ढंग से नोट कर लो। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6, मिलते मिलते हंसी वादियों में, मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे। चलिए यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। देखो x माइनस वाई का होल मॉड इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। ध्यान सुनो, प्लस है यहाँ पे, माइनस नहीं है। x माइनस वाई का होल मॉड मॉड x प्लस मॉड y के इक्वल तब होता है जब when लिखो या डट लिखो, when जब x और y को मल्टीप्लाई करने पर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए तब। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनो। x माइनस वाई का होल मॉड x प्लस मॉड y के इक्वल तब होता है जब x और y को मल्टीप्लाई करने पर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझे? एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने x के जगह पर लिया 4 और y की जगह पर लिया -3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -12, और -12 तो लेस देन 0 होता है, यानी यहां x और y को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और हम तो बोलबे किए हैं कि इस कंडीशन के लिए ही यह और यह इक्वल होगा। तो करके देखते हैं कि x और y को मल्टीप्लाई करने पर लेस देन तो 0 आ गया। अब देखते हैं कि ये और ये इक्वल है कि नहीं। देखो चलो LHS में क्या है मेरे भाई, LHS में है मॉड x माइनस वाई, मॉड x माइनस वाई, y कितना है हमारा -3, x का x रख दी, सॉरी x का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, x का वैल्यू दिया 4, x का वैल्यू 4, फिर माइनस का माइनस लिख दिए और y का वैल्यू माइनस लिख दिए। अब देखिए यहाँ 4 हो गया, माइनस माइनस +3 हो गया, कितना आ जाएगा 7, 7 का मॉड कितना आ जाएगा 7। चलिए अब RHS निकाल के देखिए, RHS मॉड x प्लस मॉड y है, x के जगह पे 4 प्लस y की जगह पे -3, 4 का मॉड 4 -3 का मॉड 3, कितना आ जाएगा 7। चलिए देखिए LHS और RHS दोनों सेम आया कि नहीं आया। तो याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट कि x माइनस वाई का होल मॉड x प्लस मॉड y के इक्वल तब होगा जब x और y को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है।
इस प्रॉपर्टी को भी आप नोट करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझाते हैं, नोट करिए इस प्रॉपर्टी को, नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से नोट करिए झट से। चलिए बता दें। प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। यहां देखिए एक्स वाई जेड तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, तब होल मॉड है। तो मल्टीप्लीकेशन में अगर नंबर हो तो आप मॉड अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मॉड एक्स इंटू मॉड वाई इंटू मॉड जेड आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लीकेशन में अगर नंबर हो तो आप आराम से मॉड अलग अलग कर दीजिए, कोई लेना देना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट है। चलो 8 नंबर। सिमिलरली अगर डिवीजन में भी हो होल मॉड, एक्स बाय वाई का अगर होल मॉड हो तो आप डिवीजन में भी मॉड अलग अलग कर सकते हैं, यानी मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में भी मॉड आप अलग अलग कर सकते हैं, डिवीजन में भी आप मॉड अलग अलग कर सकते हैं। करेक्ट है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अब इन दोनों को आप नोट करिए। अब देखिए कितना बढ़िया बात सब हम आपको समझा रहे हैं, क्वेश्चन बनाने लायक है ना। चलिए बात करते हैं, है ना। देखिए नोट करिए, बहुत सिंपल सा था। चलिए हाँ, अब देखिए क्या जानना है, क्या जानना है। 8 नंबर 9 नंबर होना चाहिए, 9 नंबर है ना। देखो इफ mod x greater than a then बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से फॉर्मूला बनेगा mod x ग्रेटर देन a, और यहां जो यह a है यह a पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव की तो बात नहीं कर सकते, पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। तो mod x ग्रेटर देन a हो तब x का वैल्यू क्या होगा, क्या हो, ग्रेटर देन। तो सुनो, अगर mod x ग्रेटर देन a हो तब यहां से अगर mod हटाएंगे तो x का जो वैल्यू होगा, ध्यान फिर सुनिए, यहां mod लगा हुआ है, mod के अंदर में x है, फिर ग्रेटर देन कौन है, a। तो यहां से mod हटाएंगे तो कौन बचेगा, x। कौन बचेगा, x। तो mod हटाने पर जो x बचेगा वो x इस नंबर के निगेटिव से लेस देन होगा, और mod हटाने पर जो x बचा वो हूबहू, मतलब इस नंबर से हूबहू से ग्रेटर होगा। ठीक समझे। mod x ग्रेटर देन अगर a हो, mod x ग्रेटर देन अगर a हो तो यहां से mod हटाने पर जो x मिलेगा वो x इस नंबर के निगेटिव से लेस देन होगा, और वही x इस नंबर के हूबहू से ग्रेटर होगा। निगेटिव से लेस देन और हूबहू से ग्रेटर देन, मतलब कैसे, एग्जाम्पल mod x ग्रेटर देन अगर 4 है तो x जो होगा वो इस नंबर के निगेटिव से लेस देन और हूबहू से ग्रेटर देन। हूबहू मतलब जो है वही। फिर समझ, mod x अगर ग्रेटर देन 6 हो, x जो ग्रेटर है ना, तो x जो होगा वो इस नंबर के निगेटिव से लेस देन और हूबहू से ग्रेटर देन। समझे इस प्रॉपर्टी का मतलब कि mod x जब ग्रेटर देन a हो तो x जो है वो इस नंबर के निगेटिव से लेस देन होगा, और x जो होगा वो इस नंबर के हूबहू से ग्रेटर देन होगा।
ठीक है, समझे? चलिए इस पे हम क्वेश्चन करवाते हैं आपको, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन करके इसको क्लियर करवाते हैं, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 9 पर हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं, थोड़ा इसको नोट करिए, नोट करिए तो। हाँ, क्या समझे? समझ गए आप लोग कि अगर मॉड ग्रेटर देन ए होगा तो इधर से मॉड हटाएंगे तो जो x बचेगा वो इस नंबर के निगेटिव से लेस देन, और वही x जो होगा वो इस नंबर के हूबहू से ग्रेटर देन। देखो कैसे, समझो, बताते हैं, नोट कर लिए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन 2x - 3 ग्रेटर देन 4, है ना। ये रूल पढ़े कि अगर मॉड के अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है। अब ये नहीं पढ़े कि मॉड ग्रेटर देन किसी नंबर से हो, मतलब पॉजिटिव नंबर से, तो अगर मॉड ग्रेटर देन 4 है तो सुनिए अभी तुरंत हट बताएं। अगर मॉड ग्रेटर देन हो तो मॉड, ध्यान से अभी बताएं ना जी, यहां देखिए कि मॉड x अगर ग्रेटर देन a रहा तो यहां से जो मॉड हटाएंगे तो जो x बचेगा वो इस नंबर के निगेटिव से लेस देन, और हूबहू से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ना। आराम से करें तो मॉड के अंदर अभी है 2x - 3, फॉर्मूला में जो x होता है वो यहाँ कौन है, 2x - 3, तो सिंपल। तो यहां से भी अगर मॉड हटाएंगे तो बचेगा 2x - 3, तो 2x - 3 भी इस नंबर के निगेटिव से लेस देन होगा, और 2x - 3 भी इस नंबर के हूबहू से ग्रेटर देन होगा। सिंपल। जब भी आपको लगे कि मॉड ग्रेटर देन है किसी पॉजिटिव से, तो मॉड के अंदर वाला उस नंबर के निगेटिव से लेस देन होगा, और मॉड के अंदर वाला उस नंबर के हूबहू से ग्रेटर देन होगा। ध्यान दीजिए, मॉड के अंदर वाला उस नंबर के निगेटिव से लेस देन, और मॉड के अंदर वाला उस नंबर के हूबहू से ग्रेटर देन। अब सॉल्व कर, यहां से x निकल जाएगा, ये माइनस में 3 तो चला गया तो प्लस में, तो 2x लेस देन हो गया -4 + 3, यानी हो जाएगा 2x लेस देन हो जाएगा कितना, -1, ये 2 डिवीजन में जाएगा तो हमारा यहां से x लेस देन कितना हो जाएगा, -1/2। उसी प्रकार यहां देख लीजिए, 2x माइनस में चला गया तो प्लस में, तो ग्रेटर देन 4 + 3 हो जाएगा, यानी 2x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 7, ये 2 चला गया डिवीजन में, यानी हमारा जो x हो गया ग्रेटर देन 7/2। ओके, सॉल्व हो गया। एक आंसर हमारा ये आया, एक आंसर ये आया। अगर इस आंसर को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर दीजिए इंटरवल में, इंटरवल में पढ़ा दिया आपको, एक बार जाके देखिए, x बिलोंग्स टू -1/2 से ये क्या है, लेस देन, मतलब छोटा, तो -1/2 से छोटा कहां तक जाना पड़ता है, -∞ तक चलेगा। इस पर तो हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, क्वेश्चन में यहाँ इक्वल नहीं है तो यहाँ भी ओपन इंटरवल, और का मतलब आपको पता है यूनियन, हम सारा बेसिक बात बताए हैं, पिछला वीडियो सब देख के आना है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो 7/2 से ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब बड़ा, तो बड़ा में कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो 7/2 से इनफाइनाइट पर भी ओपन, और 7/2 पर यहाँ इक्वल नहीं तो यहाँ भी ओपन। ये हमारा आंसर हुआ फाइनल, ठीक है, समझे नया नंबर प्रॉपर्टी को। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करें, सुनो थोड़ा सा, यही सीखे कि अगर मॉड ग्रेटर देन रहा तो क्या करें। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, नोट करिए, पॉज हो गया वीडियो, नोट कर ली। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ठीक है, आज हम लोग पूरा प्रॉपर्टी वाला पार्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x अपॉन 7 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वल टू भी लगा दिए तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, इक्वल टू लगाने से वही रहेगा। यहाँ भी मॉड क्या है, ग्रेटर है ना। अभी तुरंत बोले कि जब भी मॉड ग्रेटर वाली बात करें तो मॉड के जो अंदर है, मॉड जब भी ग्रेटर देन की बात करें, ग्रेटर वाला ही ना भरना हुआ, तो क्या बोलेंगे कि मॉड के जो अंदर वाला है वो इस नंबर के निगेटिव से लेस देन होगा, और मॉड का जो अंदर वाला है वो इस हूबहू नंबर से ग्रेटर देन होगा। बस ओके, इतना ही याद रखना है। ग्रेटर के केस में क्या होगा, निगेटिव से लेस देन और हूबहू से ग्रेटर देन, बस बात खत्म, सॉल्व कर दीजिए। कौन, तो मॉड के अंदर वाला। चलिए, तो 4x अपॉन 7 प्लस में चला गया तो माइनस में, उधर हो जाएगा -3। चलिए 7 से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4x लेस देन कितना हो जाएगा, -21। ये 4 चला जाएगा डिवीजन में तो x लेस देन हो जाएगा -21/4। करेक्ट है। चलिए यहां पे देखिए 4x/7 प्लस में चला गया तो माइनस में, तो बचा 1। यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 7 से तो 4x ग्रेटर कितना हो जाएगा 7, ये डिवीजन में चला गया तो हमारा यहां से x कितना हो जाएगा 7/4। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में यहां इक्वल का साइन लगा हुआ था ना, तो आप भी हर एक जगह इक्वल का साइन लगा दो, इक्वल का साइन लगा दो हर एक जगह। ओके, बस ये करना, इक्वल का साइन था तो हर एक जगह लगा दिए बस। अब इसका आंसर कर दीजिए, x बिलोंग्स टू -21/4 से लेस देन मतलब छोटा, तो -21/4 से छोटा मतलब कहां तक, माइनस इनफिनिट तक, तो माइनस इनफिनिट का ओपन रहेगा। 21/4 पर इक्वल है तो क्लोज, और का मतलब यूनियन। 7/4 से ये क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर मतलब बड़ा, तो बड़ा में कहां तक जाएगा, प्लस इनफिनिट तक, इस पर ओपन, और यहां इक्वल है 7 तो यहां क्लोज लगता है। ओके, 7/4 पर यहां इक्वल है तो यहां पर कौन सा लगे, क्लोज। ये सब हम आपको बता दिए, बार-बार बहुत बार बताएं, एक बार जस्ट देख लीजिए, इंटरवल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जरूर करिए। देखिए ऐसे तो नहीं है कि हम नहीं बताते, बताते तो हैं, लेकिन अगर पिछला वाला वीडियो देख के आते तो और मजा आएगा। नोट करिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10। अभी क्या था कि मॉड x ग्रेटर देन हो गया था, तो क्या किए वो सीखिए। अब 10 में आएगा जब मॉड x लेस देन हो जाएगा तब क्या करेंगे, इफ मॉड x लेस देन a, और यहां भी यह जो a है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। अभी 9 नंबर प्रॉपर्टी में यहां ग्रेटर पढ़े थे, अब यहां बना के लेस देन, तो सिंपल है, ग्रेटर वाला तो सीख गए। अब लेस देन बात, अगर मॉड x लेस देन a हो देन, ध्यान सुनिए, जब मॉड लेस देन मतलब लेस देन के केस में, जब मॉड लेस देन हो तो लेस देन के केस में मॉड के अंदर वाला जो है वो इस नंबर के निगेटिव और इस नंबर के हूबहू के बीच में होता है। कब, जब लेस देन रहे तब। मतलब ऐसा, मॉड x लेस देन अगर 4 है तो मॉड के अंदर वाला जो x है वो इस नंबर के निगेटिव और हूबहू के बीच में होगा। ऐसा एग्जांपल और देखिए, मॉड x लेस देन इक्वल टू 10 है
तो मॉड के अंदर वाला जो x है वो इस नंबर के निगेटिव और हूबहू के बीच में होगा, और इक्वल है तो आप भी इक्वल लगा दीजिए। यही है लेस देन का प्रॉपर्टी। समझे कि जब मॉड x लेस देन a होगा तो कौन सा रूल आएगा, तो ये है ना, निगेटिव और हूबहू के बीच में, मतलब निगेटिव पॉजिटिव के बीच में। क्लियर है? आप चलिए इसको नोट करिए, अब इस पे भी हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। क्या है ये सब नॉलेज रखिए, मजा आएगा। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, ठीक है, अच्छा लगता हो तो जरूर वीडियो को शेयर करें दोस्तों को। क्या चलिए 11 नंबर, नहीं सॉरी, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए यहाँ 3x + 4 < 8। तभी तुरंत हम बोले कि जब मॉड लेस देन रहता है तो मॉड के अंदर वाला जो है यानी 3x + 4 जो है वो इस नंबर के निगेटिव और हूबहू के बीच में होता है। डाल दिए बीच में। अब यहां से x निकाल लो, कैसे निकलेगा x? तो यहां से पहले 4 हटाओ, देखो कैसे निकालते हैं। यहां से 4 हटाते हैं तो ये 4 प्लस में है, कैसे हटेगा? जब सबसे 4 माइनस करते, 4 माइनस करेंगे तो इसमें से 4 कट के 0 हो जाएगा। तो हटाओ, यहाँ 4 प्लस में है, हटाने के लिए सब में से 4 माइनस करो। इसमें से 4 माइनस करेगा तो -12, इसमें से 4 माइनस करेगा तो 3x, इसमें से 4 माइनस करेगा तो आ जाएगा 4। हो गया। अब x निकालना है तो 3 को भी हटाना पड़ेगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन वाला तब हटेगा जब डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 को हटाने के लिए क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड करेगा तो -4, 3 से डिवाइड करेगा तो x, और 3 से डिवाइड करेगा तो 4/3। हो गया, x निकल गया। अब अगर इसी को इंटरवल में लिखना चाहते तो लिख दो। तो x बिलोंग्स टू -4 से लेकर 4/3 तक। -4 पर क्या है, इक्वल नहीं है तो ओपन, 4/3 पर भी इक्वल नहीं तो ओपन। हो गया आंसर। आराम से इस तरीके से बना लेंगे। नहीं समझे? चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, नोट करिए। क्वेश्चन और बनाते हैं, सीखे बड़े ढंग से, क्या दिक्कत है, सीखे आराम से। ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, अब यहां देखो mod 3x/2 + 1 लेस देन 6। चलिए इसको ट्राई करते हैं। आप लोग यहां पर -1 लिख देते हैं। ट्राई करिए आप लोग, इसको ट्राई करिए। ट्राई करिए, बन जाएगा आप लोगों से। इक्वल भी लगा दीजिए, बन गया। देखिए हम बनाते हैं। अभी बोले हम कि मॉड जब लेस देन रहेगा तो क्या करिएगा, लेस देन के केस में मॉड के जो अंदर वाला है वो इस नंबर के निगेटिव और हूबहू के बीच में होता है। अब इक्वल है तो हम भी इक्वल लगा देते हैं। सॉल्व कर दीजिए। कैसे होगा, -1 है, ये तब हटेगा जब इसमें +1 कर देंगे, है ना। -1 को हटाने के लिए +1 करना पड़ेगा, तब ना -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। तो सब में क्या करिए, 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड करिए। इसमें 1 ऐड करेंगे तो -5, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा। अच्छा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। ओके, अब इस 2 को हटाइए तो ये 2 किस में है, डिवीजन में। कैसे हटेगा, जब 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए
जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -10, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा 3x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो जाएगा 14। अब 3 को हटाइए तो 3 कैसे हटेगा, 3 तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, यह आ जाएगा -10/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, और 3 से डिवाइड कितना बचेगा 14/3 होगी। तो देयरफॉर हमारा जो x बिलोंग्स टू आया -10/3 से 14/3 तक। -10/3 पर इक्वल है मतलब क्लोज, यहां भी इक्वल है मतलब क्लोज इंटरवल आंसर। इसलिए जरूर हर एक वीडियो को देखने से पहले शुरू से देखें, ठीक है, और पिछला वाला वीडियो सब जरूर देखें, ठीक है। तो ये था हमारा 10 नंबर प्रॉपर्टी, इसको नोट कर ले आप लोग। हाँ चलिए अब आगे चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 11 था ना ये, 11 होना चाहिए, हाँ 11, 10 नंबर 11 होना चाहिए। अब देखिए, इफ mod x इज इक्वल टू a, ये तो समझा भी दिए कि अगर mod x इज इक्वल टू a रहा तो क्या होगा, यहां भी a जो है पॉजिटिव होना चाहिए, या जो a है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो mod x अगर इक्वल का साइन हो तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, समझा भी दिए एक बार कि mod x इज इक्वल टू अगर a है तो जब यहां से mod हटेगा तो इस तरफ जाके लग जाएगा प्लस माइनस, है ना। जैसे एग्जांपल mod x इज इक्वल टू अगर 4 है तो यहां से हो जाएगा mod जब हटेगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +-4, है ना। जस्ट पीछे वाला वीडियो में समझाएं ये सब चीजें, यानी जैसे देखिए ध्यान रखिएगा ये सब चीजें कि mod x इज इक्वल टू a रहा तो यहां से mod हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाके क्या लग गया, प्लस माइनस लग गया। ध्यान देखिए कि अगर mod 2x - 3 इज इक्वल टू 1 है तो यहां से mod हटाएंगे तो 2x - 3 इज इक्वल टू हो जाएगा +-1, यानी 2x - 3 बराबर एक बार हो जाएगा प्लस में 1, दो वैल्यू है ना, प्लस में 1 है -1, तो 2x - 3 एक बार हो जाएगा प्लस में 1 और 2x - 3 हो जाएगा एक बार माइनस में 1, निकाल लीजिए। तो 2x माइनस में चला गया तो प्लस में तो हो जाएगा 4, ये 2 डिवीजन में गया तो हमारा x कितना आ जाएगा यहां से 2, माइनस में चला गया प्लस में तो यहां से 2x कितना हो जाएगा हमारा 2, ये 2 डिवीजन में गया तो हमारा x यहां से कितना हो जाएगा 1, यानी हमारा x का वैल्यू यहां से 2 और कितना आंसर आया 1। ओके, तो समझे। तो सिंपल है कि जब mod x इज इक्वल टू a रहा तो x इज इक्वल टू +-, लेकर के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट है। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए सिंपल सा प्रॉपर्टी से नोट कीजिए। अब देखिए अब सीखिए, अब सीखने लायक क्या है। 12 इफ mod x इज इक्वल टू अगर mod y रहा तो, अगर दोनों तरफ mod लगा रहा तो वैसा ही है, दोनों तरफ से mod हटा दीजिए और राइट साइड जो है वो प्लस माइनस लगा दीजिए, बस सिंपल पिछले वाले की तरह है ना। अगर mod x इज इक्वल टू mod y है तो दोनों तरफ से mod हटा दीजिए और एक तरफ यानी राइट साइड जो है प्लस माइनस लगा दीजिए, खत्म कहानी, है ना। इस तरीके से आप इसको बना सकते, सिंपल। अब देखिए अभी हम आपको प्रॉपर्टी समझा रहे हैं, इस सब पे फिर जाकर क्वेश्चन जब कराएंगे, जब बड़े बड़े क्वेश्चन सब जब इसको शामिल करेंगे ना तब लगेगा फिर ये सब प्रॉपर्टी कितना इंपॉर्टेंट था, कितना तगड़ा था, है ना। इसे ध्यान रखिएगा क्या कि mod x इज इक्वल टू अगर mod y है तो दोनों तरफ से अगर mod हटाएंगे तो एक तरफ यहां से बचा x, यहां से बचा y, एक तरफ लगा दीजिएगा प्लस माइनस, मतलब पिछले वाले की तरह,
क्या मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, है ना, चिंता नहीं करना। तो चलिए इसको भी हम लोग सीखे, हर एक पार्ट पर हम लोग जो भी प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, हर एक पार्ट पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन का लेवल छोटा मत, एकदम लेवल रखेंगे, लेवल, चिंता नहीं करना, एकदम शुरुआत करेंगे एकदम 0 लेवल से क्वेश्चन का, फिर हाई लेवल तक करेंगे, कोई हबड़ा नहीं करना है, जो सीखना है बढ़िया हो गया। हाँ, अब है थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा मदद कर दो भाई, रिसर्च में मजा आता है, मजा। देखो 30, अगर किसी बच्चे ने लिखा mod x लेस देन 0, उसको क्या कहोगे आप? बोला कि mod x लेस देन 0 है, तब x फाइंड करो, मतलब पता है वो आपको क्या कहना चाह रहा है? वो आपको कहना चाह रहा है कि mod का वैल्यू 0 से छोटा है। आप हमको बताइए तो दुनिया में किसी भी नंबर के लिए mod का वैल्यू 0 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है, यानी ये कंडीशन जो है अनडिफाइंड है, यानी ये सही कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का मॉड निकालेंगे तो वो 0 से छोटा नहीं आएगा, 0 से बड़ा आएगा या 0 के इक्वल है, करेक्ट है? तो ये कंडीशन बिल्कुल अनडिफाइंड है, यानी यहां से x का वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा, मतलब x बिलोंग्स टू 5, या कह सकते हैं 5 का मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब x का किसी भी प्रकार का आंसर नहीं आया, नो सॉल्यूशन मतलब एम्प्टी, मतलब खाली, समझे रिसर्च। दूसरा, अगर किसी ने कहा कि mod x लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब वो आपको कह रहा है कि mod का वैल्यू 0 से छोटा भी है और 0 के इक्वल भी है, तो आप तो सिंपल सी बात समझते हैं कि mod का वैल्यू 0 से तो छोटा होता नहीं है, 0 के इक्वल हो सकता है, यानी इसमें से एक कंडीशन गलत है और एक कंडीशन सही है। तो यही क्वेश्चन दोबारा हमारा ऐसे लिखा जाएगा, mod x इज इक्वल टू 0। क्यों भाई? क्योंकि ये लेस देन वाला कंडीशन जो है वो गलत है, इसलिए गलत वाले को हटा दिए और जो सही है उसको लिख दिए। तो अब हो गया mod x इज इक्वल टू 0, और जब mod x इज इक्वल टू 0 होता है तो सिंपल सी बात है x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हमको पता है दुनिया में सिर्फ 0 का ही mod 0 हो सकता है। तो याद रहे, अगर mod x लेस देन इक्वल टू 0 हो तो इन दोनों कंडीशन में जो कंडीशन गलत है उसको हटा दिए, जो सही है उसको लेके बढ़े, इसको लेके सॉल्व किए तो x का वैल्यू क्या आ गया 0। यानी अगर एग्जांपल की बात करें, अगर किसी ने आपको कहा कि mod 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये mod लेस देन तो नहीं होता है 0 से, लेकिन इक्वल टू हो सकता है, मतलब यही क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा, mod 2x - 3 इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि लेस देन वाला कंडीशन अनडिफाइंड था, हटा दिए, इक्वल टू वाला कंडीशन सही है तो लिख दिए। और हमको पता है कि mod का वैल्यू 0 तब होता है, mod का वैल्यू 0 तब होता है जब mod के अंदर वाला ही 0 हो जाए, तो mod का वैल्यू 0 तब होगा जब ये mod का अंदर वाला ही 0 हो जाए, मतलब 2x - 3 इज इक्वल टू 0, यानी यहां से x इज इक्वल टू आ गया 3/2। समझे? इसको भी नोट कर लीजिए, सब थोड़ा देखिए बारीकी तरीके से छोटे छोटे बात याद रखेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलिए आज के लिए हम लोग एक छोटा सा पॉइंट करके फिर खत्म करेंगे, फिर अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड इस पर क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे। एक और करते हैं, 15 if
मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपको किसी ने कहा कि मॉड का वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, मतलब मॉड का वैल्यू 0 से बड़ा भी है और 0 के इक्वल भी है, तो यार आपको पता है ना कि मॉड का वैल्यू 0 से बड़ा, ये बात भी सही है, 0 के इक्वल, ये बात भी सही है, तो ये कंडीशन तो 100% सही है। इसका मतलब जब ये कंडीशन 100% सही है, इसका मतलब x का वैल्यू किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा रियल नंबर आंसर। नहीं समझे? ये बात ये है ना कि क्वेश्चन में बोला कि मॉड x जो है वो 0 से बड़ा भी है और 0 के इक्वल भी है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी नंबर के लिए 0 का किसी भी नंबर के लिए नंबर का मॉड जो है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। ये तो एकदम डिफाइंड कंडीशन है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया रियल। मतलब मॉड x जब 0 से बड़ा या 0 के इक्वल रहेगा, उस केस में हमारा x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए एग्जाम क्वेश्चन अगर माना ऐसा है कि मॉड 4x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये तो 100% सही कंडीशन है। इसमें डायरेक्ट आप लिखोगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर आंसर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर आंसर। खत्म? ये समझे? खत्म? क्योंकि 100% ये सही कंडीशन है, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा रियल नंबर, है ना? एक और सिखाएंगे, एक और नोट कर लो। समझा? ये समझा? क्योंकि हमको पता है कि मॉड x जो है वो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होता है। ये बिल्कुल सही कंडीशन है, 100% सही कंडीशन है। इसका मतलब x के जगह पर कुछ भी रखेंगे तो 0 से बड़ा आने का भी चांस है और 0 के इक्वल आने का भी चांस है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर आंसर, डायरेक्ट आंसर। समझे? एक लास्ट, एक छोटा सा है लास्ट। देखो धीरे धीरे याद आ रहा है कि मतलब चीजों को कैसे कैसे फंसा सकता है। इफ मॉड x ग्रेटर देन 0 सिर्फ इक्वल टू नहीं हो तो मॉड x ग्रेटर देन 0 है, इक्वल नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कि मॉड x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा। बिल्कुल सही है कि मॉड का वैल्यू 0 से बड़ा होता ही है। इसका मतलब ये कंडीशन भी सही है, लेकिन ये कंडीशन पूरी तरीके से फुलफिल नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। इक्वल टू लग जाता, पूरी तरीके से फुलफिल हो जाता, तो हम आंसर लिख देते x बिलोंग्स टू रियल। लेकिन यहां क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है, सॉरी मॉड x का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो दुनिया में 0 को छोड़ करके और किसी भी नंबर का मॉड निकाल के देखो, उस नंबर का मॉड 0 से बड़ा आएगा। सर 0 को क्यों छोड़े? क्यों? क्योंकि 0 का मॉड 0 होता है और 0 पर इक्वल नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 को छोड़ करके किसी भी नंबर का मॉड निकाल लिया जाए तो वो 0 से क्या मिलेगा? बड़ा। यानी हमारा हो गया x बिलोंग्स टू पूरा का पूरा रियल नंबर लेकिन 0 को छोड़कर। ये आंसर कब? जब क्वेश्चन में बोले कि मॉड ग्रेटर देन 0, इक्वल टू रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, पिछला वाला कंडीशन आ जाता। इक्वल टू नहीं था, इसका मतलब कि मॉड का वैल्यू 0 से बड़ा तब होगा जब 0 को छोड़ के कोई भी नंबर ले ले तब। लेकिन अगर 0 ले लेंगे तो 0 पर
मॉड 0 होता है और 0 पर यहाँ इक्वल नहीं था, इसलिए हम अपने आंसर में से 0 को हटा दें। यानी इस कंडीशन के लिए x का सभी रियल नंबर वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन खाली 0 पॉसिबल नहीं, क्योंकि 0 पर यहाँ 0 का मॉड 0 होता है और 0 पर यहाँ इक्वल का साइन नहीं था। बात समझ में आया? यही था मॉडुलस का प्रॉपर्टी। आज हम आपको सिर्फ प्रॉपर्टी सिखाएं, एक बार इसको पढ़ें, अच्छे ढंग से सीखें और पढ़ें, जरूर मजा आया होगा प्रॉपर्टी आपको सीखने में। तो अगर मजा आया तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स, एक से बढ़ के एक चीज बताएंगे। वेट करिए अगला वीडियो का, कि जब हम इसके बाद आपको इस पे क्वेश्चंस कराएंगे। कितने लाजवाब आपके कंपटीशन जेई लेवल में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका करवाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज भर के लिए धन्यवाद। इतना ही।